ये जो वॉर है बहुत ही आगे कठिन दोनों ही पक्षों के लिए, दोनों ही गठबंधनों के लिए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से कल हमला बोला गया है, गुलाबचंद दुबे जी सीधा सीधा निशाना तो भाई आपके ही गढ़ में, और जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई जिस सांप को दूध पिलाया गया उसका फन कुचलने का समय था। लोकसभा में जो कमी रह गई विधानसभा में वो भी पूरी हो जाएगी। चुनौती आपके लिए आगे और बहुत बढ़ने वाली है। जी पूजा जी, इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। और हमने जहां तक हम समझते हैं चीज के लिए लोकसभा में क्या हुआ देश ने देखा, आप स्वयं इसके साक्षी हैं। हमारा स्ट्राइक रेट किस तरह से रहा, उनको खुद सोचना चाहिए। विधानसभा, आने वाली विधानसभा में वो तय कर लेगा कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। रही बात इनका अप्रासंगिक विषयों पर बार बार टिप्पणी करना, कभी गद्दार करना, कभी सांप को दूध पिलाने की बात करना, तो हम समझते हैं कि इनका चाल चरित्र इनका यही है। ये अपने चाल चरित्र पे आ चुके हैं। और रही बात दिल्ली जाकर के झुकना, ये स्वयं तय करें, ये जनादेश तय करे कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी की परंपरा ये थी क्या, जो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब इसमें दिल्ली में जाकर के घर घर जाकर के लोगों का हालचाल ले रहे हैं। ये ठाकरे शाही की ये परंपरा नहीं थी। माननीय बाला साहब ठाकरे की पूजा जी एक हनक थी, एक उनकी खनक थी अपने आप में। उनका एक व्यक्तित्व था, अस्तित्व था। सब मातोश्री मां करके मिलते थे, ये उनकी परंपरा थी। और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को गद्दार करना, सांप कहना, हम तो कह रहे हैं चीज के लिए कि इनका अपना चाल चरित्र हो सकता है। ये कभी हसीना की बात करती है, कभी बंगाल की बात करती है। शर्म आने चाहिए इन लोगों की। मन जिस ढंग से टिप्पणी कर रहे हैं, सच तो यह है कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जिस ढंग से माननीय बाला साहब ठाकरे की विरासत को या उनके राजनीतिक विरासत को संभालने का काम किया है, यह देश या हिंदुत्व या हिंदू सदैव उनकी प्रशंसा करेंगे और सराहना करेंगे। मुझे इसके ऊपर गर्व है। एक गद्दारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वफादारी और बगावत की गई है। सच तो यही है पूजा जी कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, तो समझ लेना हम सब बागी हैं। बगावत काम है मेरा, मर मिटेंगे निज हक के लिए, यही पैगाम है मेरा। हम इनके तरफ ठीक है गुलाबचंद जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ।